या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। न्यूज आवर की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दुर्गा जी का 8वां स्वरूप महागौरी का है। ये नव दुर्गाओं में 8वीं दुर्गा है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से प्रकट है कि इनका रूप पूर्णता गौर वर्ण का है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेत गौरी यानी इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र श्वेत है, इसीलिए उन्हें श्वेतांबराधरा कहा गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं और वहां वृषभ है, इसलिए वृषरूढ़ा भी कहा गया है। कैसे की जाती है माँ की पूजा, क्या है माँ को प्रिय? आज इसी तरह के अनेक प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित आचार्य राजेंद्र महाराज जी। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। तो जैसे कि अब हम जानते हैं कि आज नवरात्रि का 8वां दिन है और माँ महागौरी की पूजा की जाती है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि माँ महागौरी का नाम कैसे पड़ा? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। नवरात्रि के जो दिन हैं वो 9 रातों का त्योहार, 9 रातों का पर्व, सर्व सिद्धि का पर्व है। और सर्व सिद्धि में प्रतिदिन अलग अलग देवी शक्तियों का शक्ति का स्वरूप है। ठीक इसी प्रकार प्रथम दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी थी, तीसरे दिन चंद्रघंटी थी, चौथे दिन कुष्मांडा थी, पंचम दिन स्कंद माता थी, षष्ठम दिन कात्यायनी था, सप्तम दिन कालरात्रि और आज के दिन हम जो बैठे हैं चर्चा कर रहे हैं वो महागौरी का दिन है। महागौरी का दिन तो महागौरी आप समझ सकते हैं कि हम भारत में सर्वोच्च पूजा जो करते हैं वो कहते हैं ना अष्टमी की पूजा करनी है जी। वो अष्टमी की पूजा का ही विधान है। महागौरी यानी कुल की देवी, अपने कुल को बढ़ाने वाली, सौंदर्य की देवी, ऊर्जा की देवी, सकारात्मक कार्य करने वाली देवी, ये मां पार्वती का ही स्वरूप है। मां पार्वती जी ने हजारों वर्ष तपस्या की और तपस्या करने के पश्चात उनका शरीर काला पड़ गया और जब काला पड़ गया तो इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा कि हरा रंग होने के कारण महागौरी पड़ा। तब भगवान शिव जी ने गंगा जी के पवित्र जल से उनके ऊपर छींट मारी, तब वह गौर वर्ण की हो गई। पहले गौर वर्ण नहीं थी, फिर गौर वर्ण की हो गई। तो वो गौर वर्ण यानी ऐश्वर्य की देवी है, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ा। जी। तो जैसे कि अभी हमने जाना कि पंडित जी ने हमें बताया कि माँ महागौरी का नाम कैसे पड़ा, तो पंडित जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि माँ महागौरी की पूजा करने की विधि क्या है? सबसे पहले माँ की पूजन का विधान है, माँ तो माँ है, आप उनको कितने प्रेम से सम्मान दे सकते हैं, क्या उनको अर्पण कर सकते हैं, वो सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन महागौरी जो देवी हैं वो अष्टमी देवी हैं, हमारे कुल की देवी है, हमारी कुल की रक्षा करती हैं। जिस परिवार में कुल की देवी की पूजा बिगड़ जाती है, कहते हैं ना बड़े बड़े आचार्य लोग कहते हैं कि भैया तुम्हारी कुल की देवी की पूजा बिगड़ गई है, तुम कुल की देवी की पूजा अच्छे से करो तो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। वो कुल की देवी कौन है? यही है महागौरी, यानी कुल को बनाने वाली, कुल की रक्षण करने वाली जो अष्टमी देवी है। हम उनका ध्यान मनन चिंतन मन वचन कर्म से करें। यदि आप कहीं रास्ते में हैं तो मानसिक पूजा कर लीजिए, मन में ध्यान कर लीजिए मां का, और घर में हैं तो घर में बढ़िया चौकी बिछाइए, उस पर पीला कपड़ा बिछाइए, क्योंकि महागौरी का जो दूसरा स्वरूप है वो पीला स्वरूप है। महागौरी का हम पहले आपको बता दें कि महागौरी का विधान यह है कि पीला कपड़ा बिछा करके उनका ध्यान करके महागौरी जी का उनको शुद्ध गंगा जल से स्नान कराइए। स्नान के पश्चात पंचामृत से स्नान कराइए उनके विग्रह को, मूर्ति को। उसके पश्चात अठवाई का भोग होता है, पुड़ी का भोग। भोग सोचते पुड़ी, जी जी। हमारे यहाँ पुड़ी का भोग अठवाई और गुड़, अठवाई और हलवे का भोग लगाइए। भोग लगा करके बढ़िया पीले फूल चढ़ाइए,
पीले फूल चढ़ा करके पीले पुष्पों की माला चढ़ाइए। और नारियल उनको बहुत प्रिय है। नारियल जो है अखंड ऋतुफल है, ऋतुफल तो है, अखंड ऋतुफल है, तो अखंड ऋतुफल नारियल चढ़ाइए। और नारियल चढ़ाने के बाद प्रार्थना करिए, या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे महागौरी, आपको प्रणाम है, प्रणाम है। प्रार्थना करिए त्राहिमाम। और प्रार्थना करने पश्चात हाथ में जल लेकर के, अक्षत लेकर के, फूल लेकर के, जल यानी जीवन को निर्मल रखना है तो जल रखिए। जल से हे मां हमें जल की तरह निर्मल रखें। फूल रखने का मतलब पुष्प की तरह हम खिलते रहें। अक्षत रखने का मतलब अक्षत की तरह विक्षत ना हो पाए। टूटा हुआ चावल कभी पूजा में नहीं रखा जाता, टूटा हुआ नारियल कभी पूजा में नहीं रखा जाता। इसलिए हे मां हम विक्षत बने रहें, हमारा परिवार न टूट पाए, हम पूरा परिवार के साथ मिलकर रहें, ये भाव हमारे मन में हो। प्रार्थना करके साष्टांग वंदन करें। और उसके पश्चात आज के दिन कन्याओं का पूजन करना चाहिए। तो अष्टम 8 वर्ष तक की कन्या बताई गई है, 8 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करें। और पूजन करने के बाद कन्याओं को भोजन कराएं। भोजन करा करके उनको दान दक्षिणा देवें, आभूषण दें, उनको वस्त्र सिलवाएं, कन्याओं को वस्त्र प्रदान करें। कन्या के चरण पखारने का ये विधान है। यदि आप 8 वर्ष तक की कन्या के चरण पखारते हैं और वो चरणों का जल यदि आपके घर में सर्वत्र पहुंच जाता है तो उस घर में समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। जिस घर में कन्या का जन्म होता है कई जन्मांतर की तपस्या का परिणाम होता है। जिस घर में कन्या आ गई, आप मान लीजिए कई जन्मों की तपस्या आपकी, तब कन्या का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मां जगदम्बा का जो भोग है, महागौरी का नारियल का भोग है, नारियल भोग लगाइए, पुष्प चढ़ाइए, प्रार्थना करिए, आरती करिए। उसी प्रकार कन्या का भोजन कराइए और कन्या का भोजन करा करके कन्याओं के चरण स्पर्श करिए, दक्षिणा दीजिए। ये उनका विधान है। अच्छा, तो जैसे कि अभी पंडित जी ने हमें बताया कि माँ महागौरी का भोग क्या है और उनकी पूजा करने की विधि क्या है, तो पंडित जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि माँ का श्रृंगार कैसे किया जाता है और माँ को कौन से रंग पसंद है। देखिए, माँ जो जगदम्बा है, सबसे बड़ा श्रृंगार तो है हम उनको प्रेम से, अपने मन भाव से, भारत की नारियों का हम जितना सम्मान कर सकें वो हमारी पूजा है। क्योंकि मां है, वो मां के स्वरूप में है भारत की नारियां। हम कन्याओं की रक्षा कर सकें वो भी एक पूजा है, वो भी एक श्रृंगार है। मैं कहना चाहता हूं विश्व के सनातनियों, यदि हमने अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के, अपने गांव के, अपने मोहल्ले की कन्याओं की रक्षा कर पाए, हम अपनी कन्याओं को सही मार्गदर्शन दे पाए, जिस परिवार में कन्या हो वहां पहुंच करके अपने कोई चीज अर्पण कर दी हमने, ये बहुत बड़ा श्रृंगार कहलाएगा, ये बहुत बड़ी पूजा कहलाएगी। कि जिस मोहल्ले में कन्या हो उस मोहल्ले में कन्या में घर में जाकर के उसको उसकी मनपसंद वस्तुओं को, जैसे स्कूल जाती हो तो स्कूल की सामग्री दिला दीजिए, स्कूल की ड्रेस दिला दीजिए, स्कूल का बस्ता दिला दीजिए। और यदि कोई संगीत सीखना चाहती है तो संगीत का सामान दिला दीजिए। अगर हमने 8 वर्ष की कन्याओं के लिए कोई व्यवस्था करवा दी तो ये बहुत बड़ा श्रृंगार कहलाएगा। माँ का श्रृंगार तो सबसे बड़ा श्रृंगार है। उसके पास उसका भक्त अपने पास बैठ जाए, माँ इससे खुश हो जाती है। भक्त अगर पास बैठा है, माँ का पुत्र यदि माँ के पास बैठा है, उससे बड़ा श्रृंगार क्या होगा। लेकिन फिर भी शास्त्र के अनुसार श्रृंगार हम बता देते हैं कि माँ को लाल रंग की चुन्नी बहुत पसंद है और पीले रंग की चुन्नी पसंद है। पीले रंग की चुन्नी ले लीजिए और माँ को बढ़िया पीली रंग की चुन्नी माँ को उड़ाइए और उड़ा करके प्रार्थना करिए, हे माँ जगदम्बा, माँ ब्रह्मास्त्र रूपी देवी, माता श्री पीताम्बरा माँ, हे माँ हम आपको वस्त्र अर्पण करते हैं। इसी प्रकार जीवन पर्यंत तक हमारी लाज बचाए रखना, लाज मांगिए माँ से और हमारे दुर्गुणों को दूर करने की माँ से प्रार्थना करें कि हमारे दुर्गुण दूर हो जाए और सद्गुण ग्रहण करने की शक्ति मांगिए मां से। इस प्रकार का जो श्रृंगार करता है, चूड़ी है, बढ़िया पीले रंग की चूड़ी चढ़ाइए और लाल रंग की चढ़ा सकते हैं। बिंदी लगाइए, बिंदी यहां लगाइए मस्तक में। और जो श्रृंगार की सामग्री होती है, कचरा होते हैं, वो चढ़ाइए।
और पैर में बिचौली होती है वो चढ़ाइए। बहुत से आभूषण होते हैं, हार चढ़ाइए, बढ़िया स्वर्ण का हार चढ़ाइए। जो व्यक्ति स्वर्ण का हार चढ़ाता है महागौरी को, तो उसको जीवन में सुंदरता की प्राप्त होती है, सौंदर्यता की प्राप्त होती है। जन्म जन्मांतर के उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और हर जीवन जहां भी मिलता है उसको सौंदर्य रूप मिलता है। लोग कहते हैं कितने सुंदर देखो आप, क्यों? उन्होंने अपने जीवन में सौंदर्यता की वस्तु अर्पण की है परमात्मा को, जगदम्बा मां को, अपने लोगों को। इसलिए आज के दिन जो कन्याओं को स्वर्ण आभूषण दान करता है, सौंदर्य की वस्तु दान करता है, जिसका वो कन्या उपयोग कर लें, तो आप इस जीवन में मान लीजिए कि आपके जीवन में सौंदर्यता, समृद्धियां और समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए श्रृंगार में पीले रंग की चुन्नी चढ़ाइए, पीले वस्त्र चढ़ाइए, पीले फूल चढ़ाइए, पीली माला चढ़ाइए। जी, तो जैसे कि अभी पंडित जी ने हमें बताया कि माँ का श्रृंगार कैसे किया जाता है, तो पंडित जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि माँ की उपासना करते समय किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए? देखिए, ये नवरात्रि में जो त्योहार है, नवरात्रि का जो पर्व है, अलग अलग है। हमने बताया ना, शैलपुत्री से लेकर अष्टम तक महागौरी, और इसमें विशेष गुप्त बात हम आपको बता देते हैं। ये महागौरी एक विशेष देवी भी है। पीताम्बरा 10 महाविद्या में भी अष्टम महाविद्या है पीताम्बरा बगलामुखी देवी जी। और इनकी साधना इसी नवरात्रि में की जाती है। इसका वर्णन तंत्र शास्त्र में है। छिन्नमस्ता तारा काली, और अष्टम में महाविद्या जो है महागौरी महाविद्या, और इनका नाम है बगलामुखी मां, और बगलामुखी मां का नाम पीताम्बरा भी है। तो इनकी प्रार्थना पूजन के साथ प्रार्थना करें। ब्रह्मास्त्र रूप देवी माता श्री बगलामुखी चिच्छस्त्र ज्ञान रूपाचा ब्रह्मानंद प्रदायिनी महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमत्र सुंदरी भुवनेश्वरी जगन्माता पार्वती सर्वमंगला ललिता भैरवी शांता अन्नपूर्णा कुलेश्वरी। यह जो महागौरी है वो अन्नपूर्णा का स्वरूप भी है जी। जिस घर में महागौरी की पूजा विधि विधान से हो जाए तो मान लीजिए उस घर में आपके यहां भंडार में कमी नहीं आएगी। आप जिस दिन आप अपने अपने घरों में अन्नपूर्णा का चित्र लगा लीजिए, कहीं भंडार में कमी नहीं आएगी। आपने देखा होगा अष्टमी पर भंडारा होते हैं और भंडारा बनता हो बोले 500 लोगों का, लेकिन 1000 लोग भोजन कर जाते हैं। वो कहां से होता है? और आप अपने घर में जब भोजन बनाते हैं तब भी चूंकि नारी भोजन बनाती है, नारी भी अन्नपूर्णा का स्वरूप है, वो अन्नपूर्णा का ध्यान करके भोजन बनाती है। भगवान शंकर भी अन्नपूर्णा से प्रार्थना करते हैं, इसलिए अन्नपूर्णा भी इनका नाम है। नित्यानंद करी बड़ा भय करी सौंदर्यतना करी खिल गोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी भिक्षाम देहि कृपा विलंबन करी माता अन्नपूर्णाश्वरी। मां अन्नपूर्णा जी का भी ध्यान करके आज के दिन जो व्यक्ति मां अन्नपूर्णा को मान के पूजा करता है उसके घर में भंडार में कमी नहीं आती। जो व्यक्ति महागौरी को मां पीताम्बरा मान करके पूजा करता है, अष्टम महाविद्या मान के पूजा करता है और अष्टम महाविद्या का अलग रूप मानता है, तो उनको पीले रंग के फूल चढ़ाएं और हल्दी की माला लेकर के, हल्दी की माला के मंत्र से ओम हिलीम बगलामुखी देवी हिलीम हिलीम क्रीम शत्रुनाश कुरु कुरु मंत्र नोट कर लीजिए। ओम हिलीम बगलामुखी देवी हिलीम हिलीम क्रीम शत्रुनाश कुरु कुरु। इस मंत्र का केवल 105 बार जाप करके इस गौरी वाले महागौरी वाले दिन आप घर पर संकल्प करके कोई वस्तु जो आपको प्रिय हो, सुपारी हो, लौंग हो, इलायची हो, इन और या कोई पुष्प हो, उस पर पढ़ के रख लीजिए। आपको शत्रु परेशान नहीं करेंगे। क्यों? महागौरी का एक रूप है। महागौरिया ने बड़ी देवी, महागौरिया ने पीताम्बरा मां, महागौरिया ने अन्नपूर्णा। यदि जिस घर में भंडार की कमी नहीं रहेगी तो वो घर तो अच्छा होगा, परिपूर्ण होगा। तो ये मान के चलिए जिस घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, जिस घर में बड़े लोगों का आशीर्वाद होगा, उनके पांव पड़िए आज के दिन, उनको तिलक लगाइए, उनको दक्षिणा दीजिए, उनको वस्त्र दीजिए, उनसे माफी मांगिए, उनको साष्टांग बंदन करिए। ये महागौरी जी का संदेश है। तो आप मान लीजिए उस घर में समस्त बाधाएं नष्ट हो जाएंगी। मां जगदम्बा महागौरी के एक हाथ में अभय मुद्रा है, अभय करने वाली है। कोई आपको भय लगता हो
कहीं भी आपको डर लग रहा हो, अरे यहां ये होने वाला है, वहां हम पर हमला हो जाएगा, तो महागौरी का ध्यान करिए। अभय मुद्रा उनके पास है, एक हाथ में त्रिशूल है, त्रिशूल आपकी रक्षा का प्रतीक है। यदि आप पर कोई ऐसा लग रहा है कि कोई विशेष जीवन में समस्या आ रही है, तो त्रिशूल आपकी रक्षा करेगा मां का। एक हाथ में डमरू है, डमरू किसके प्रतीक है? भगवान शंकर ने अपने हाथों से डमरू दी है पार्वती जी को। पार्वती जो महागौरी है वो अर्धनारीश्वर है जी। एक तरफ अर्धनारी है वो, तो डमरू बजती है उनके हाथ में। और भगवान शंकर जब डमरू बजाते थे ना, तो कैसे बजती थी? आई ओन लिलिक ए ओंग ए ओच हाय ब्रट लड़ या गड़ाम जबे जबे गडदस कप चटत चटताओ कपे ससर हल। ये भगवान शंकर डमरू बजती थे ऐसे, और उनके डमरू से 14 सूत्र निकले हैं। भगवान शंकर के डमरू से ही हमारे शब्द निकले हैं। आज जो हम शब्द बोल पा रहे हैं और आप सुन पा रहे हैं या कह पा रहे हैं, भगवान शंकर की डमरू से निकले हुए शब्द हैं। तो जो भी संसार में सृष्टि में हो रहा है, वो सृष्टि का चलायमान यदि कोई है तो भगवान शिव ही है। वह भगवान शिव के बाद यदि कोई है तो भगवान शिव से ऊपर कोई शक्ति है तो महागौरी है। जब देवता और पीताम्बरा मां का उत्पत्ति कैसे हुई? जब देवताओं को बहुत संकट आया, जब सारे जगह महाविनाश की स्थिति हो गई, तब देवताओं के प्रार्थना के कारण ही मां पीताम्बरा मां बगलामुखी का उदय हुआ। तो कभी महागौरी है वो, और जब आप महागौरी बन जाती हैं तो आपको सुंदरता की प्रतीक हो जाती हैं। जब वही शक्ति पीताम्बरा मां बन जाती हैं तो शत्रु को नष्ट करने के लिए मारण प्रयोग शुरू हो सकते हैं, स्तंभन हो जाते हैं वहीं पर। और आकर्षण की शक्ति देने वाली सुंदरता की प्रतीक है वो जी। और इस प्रकार उनका जो वाहन है वो वृषभ है। वाहन वृषभ है, वृषभ माने बैल। मैं एक बात तो कहना चाहता हूं कि आज एक बात जो अष्टमी के पूजा के साथ संदेश है मेरा, कि वृषभ वाहन पर बैठने वाली देवी की पूजा तो हम कर रहे हैं, लेकिन क्या हम वृषभ की रक्षा करते हैं? तो कैसे होगा? हम नारी की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन नारी का अपमान कर रहे हैं, तो कैसे फल मिलेगा? अरे आज के दिन संकल्प लें अष्टमी के दिन कि महागौरी की पूजा के साथ साथ भारत की शक्तियों का, नारियों का सम्मान करेंगे। और साथ साथ में जिस नारी जो शक्ति महागौरी वृषभ पर बैठकर आती है, वृषभ जिनका वाहन है, बैल जिनका वाहन है, उस बैल को हम कटने नहीं देंगे, बैल की हत्या नहीं होने देंगे, बैल का अपमान नहीं होने देंगे। हर घर से गाय के लिए एक रोटी बननी चाहिए, पहली रोटी गाय को मिलनी चाहिए। ये हमारे संस्कार होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो महागौरी प्रसन्न होंगी। यदि महागौरी के साथ रहने वाले वाहन का आप सम्मान करेंगे तो महागौरी क्यों प्रसन्न नहीं होंगी जी। इसलिए मां के हाथ में एक डमरू है, एक में त्रिशूल है, एक में बर मुद्रा है। जब ऐसा करेंगे आप तो मां के हाथ में एक बर मुद्रा है, आपको बर देने के लिए जो बर चाहिए वो मिलेगा। एक बार मां के स्वरूप के, मां के आदर्शों का, माता जी के संकल्पों का जी। चिंतन करके देखिए। पूर्ण शांति मुद्रा में है मां, जीवन में शांति प्रदान करने वाली है, गौर वर्ण स्वरूपा है। आपके जीवन में अशांति हो, उस अशांति को नष्ट करने वाली कोई देवी है तो महागौरी देवी है। अपने कुल के साथ कुल देवी को मान करके परिवार के साथ पूजा करें। उनका एक रंग और प्रिय है जी। महागौरी के रूप में गुलाबी रंग प्रिय है। गुलाबी रंग का वस्त्र कोई अच्छा उड़ा दीजिए उनको, आप और खुश हो जाती है। आपको अच्छा कोई लगता है गुलाबी रंग के वस्त्र किसी कन्या को दान कर दीजिए, अच्छा लगेगा माता जी को। मन प्रसन्न जो व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही हो, सुन लीजिए, वह गुलाबी रंग का कपड़ा, सुन लीजिए पहले गौर से नोट कर लीजिए, जिस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही हो, बहुत उम्र हो गई हो, 26, 27, 30, 35 साल तक उम्र हो गई हो, 1 मीटर या 2 मीटर गुलाबी का कपड़ा लीजिए, उस पर कुछ द्रव्य रखिए, किसी महिला को दान दिलाइए। छोटा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या करेंगे, कम से कम उपयोग में हो जाए उनके, और दान कर आइए। 40 दिन में आपका जीवन का विवाह तय हो जाएगा। इस प्रकार कोई कन्या के विवाह में विलंब आ रही हो तो कन्या गुलाबी रंग का कपड़ा मां जगदम्बा पार्वती जी को भेंट करके आ जाए, उस कन्या की भी शादी हो जाएगी, अच्छा जीवन साथी उसको मिल जाएगा। अष्टमी की पूजा का समय बता देते हैं आपको। आज के दिन पूजा का जो समय है 11:58 से 12:49 तक। जो व्यक्ति आज के दिन कुल देवी की पूजा करेगा, महागौरी की पूजा करेगा, मां अन्नपूर्णा का भी उसे फल मिलेगा, मां पीताम्बरा माई का भी फल मिलेगा। मां पीताम्बरा मां जो है स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान होने वाली है, पीले रंग की रहती है, पीताम्बरा है, तो तीनों देवियों का शक्ति का स्वरूप है। इस प्रकार महागौरी जी का अष्टमी का दिन है।
जी, तो जैसे कि पंडित जी ने अभी हमें बताया कि किन मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और माँ को किस तरीके से हमें प्रसन्न करना चाहिए, तो पंडित जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि माँ की पूजा तो विधि विधान से करते ही हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि महत्वपूर्ण व्रत क्या है माँ महागौरी की। देखिए, व्रत का अर्थ होता संकल्प। हम संकल्प करें कि हमको इस स्थान पर जाना है तो व्रत हो गया। और जो व्रत में बताए जाते हैं उदाहरण, वो एग्जाम्पल होते हैं, उदाहरण होते हैं कि ऐसा उन्होंने किया था तो ये फल हो गया, ऐसा उन्होंने किया था उनको ये प्राप्ति हो गई, ये उदाहरण होते हैं। व्रत का मतलब है संकल्प। आप जब मन में संकल्प करें, अष्टमी के दिन, आज के दिन प्रातः काल उठ करके मां से संकल्प करें, हे मां हमारे समस्त कार्य बनाना, आज मां हमारे पूजन में विघ्न ना हो पाए, हम आपकी पूजा अच्छे से कर पाए, ये भी एक संकल्प है, यही व्रत है। और व्रत में ये संकल्प करें, जैसा कि हमने कहा है कि हम अगर दूसरे के प्रति सोचेंगे तब मां हमारे लिए सोचेंगे। दुर्भाव ना होना चाहिए, ईर्ष्या मन से निकाल दीजिए। आज के दिन जिसके मन में आज के दिन ईर्ष्या रहेगी, वो उसके मन में ममता नहीं आ सकती, क्योंकि ममता की देवी हैं, सौंदर्यता की देवी हैं, प्रेम की देवी हैं, वह सबको चाहती हैं, सौंदर्य रूप धारण करने वाली हैं, समृद्धि देने वाली हैं। मां हिमांचल की पुत्री हैं, पर्वत की पुत्री हैं, हृदय उनका बिल्कुल ममतामय है। भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की, और कठोर तपस्या करने के पश्चात माता जी को शिव जी प्राप्त हुए। और इसी प्रकार यदि कोई मां पार्वती की कठोर तपस्या करता है तो कठोर तपस्या तो हो नहीं सकती, तो लेकिन कलयुग में तो यह कहा गया है कि यदि आप अर्पण हो जाते मन भाव से तब भी वह पूजा कहलाएगी। यही विधान है, यही संकल्प है। व्रत का संकल्प भी होता है कि आपके जीवन में जो तय करना है वो तय करिए, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि नहीं ये करने से ये फल मिलेगा। मिलेगा फल तो अवश्य मिलेगा, आप जो करेंगे पक्का मिलेगा। ये जीवन में तय है ये तो। इसी प्रकार मां जगदम्बा का व्रत करने के लिए व्रत करें, व्रत में झूठ ना बोलें, ये भी बहुत बड़ा संकल्प व्रत है। व्रत में किसी को हानि ना पहुंचाएं, ये भी व्रत है। व्रत में कहीं जोर से ना बोले, किसी से लड़े ना, किसी का अपमान न करे, तो महागौरी का व्रत कहलाएगा। महागौरी शांत मुद्रा वाली है, ना उनको द्वेष पसंद है, ना लड़ाई झगड़ा पसंद है। और भगवान शंकर जी तो आप जानते हैं, निराकार मोकार मूलम तुर्यम ग्राज्ञान गोते तभी समग्र निराकार है वो तो, और तीसरा नेत्र खोल करके सारा समाप्त कर सकते हैं। उनको इतना शक्ति है, लेकिन कभी अहंकार नहीं करते। इसलिए आज के दिन अहंकार ना करे। जो व्यक्ति इस प्रकार कार्य करता है तो उसका व्रत कहलाता है। यह भी एक व्रत है। मन में संकल्प रखेंगे आज हमें इतने लोगों को भला करना है, इतनी कन्याओं को भोजन कराना है, यह भी व्रत है। हां, कोशिश करें व्रत के दिन कम से कम एक ऐसे पुष्प लें जहां मां का श्रृंगार हो सके। व्रत के दिन हो सके मंदिर में जाके बैठें। व्रत के दिन अपनी स्वयं की मां के पास बैठ करके कम से कम चर्चा करें, उनका हाल पूछें, अपने बुजुर्ग के पास जाके बैठें, उनका हाल पूछें। ये भी व्रत का संकल्प है। जी। तो पंडित जी ने जैसे अभी हमें बताया कि मां महागौरी की व्रत कथा क्या है, तो पंडित जी नवरात्रि में व्रत रखने से क्या फायदा होता है? नवरात्रि में व्रत रखने से देखिए, पहला फायदा तो आपको यह है कि व्रत से विज्ञान भी कहता है कि व्रत से जीवन के जो चक्र हैं आपके वो सुधरते हैं। पहला फायदा, क्योंकि आदिकाल से आप देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी परंपराएं स्थापित की हैं, व्रत की परंपराएं स्थापित की हैं, ऋषि मुनि साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनको पता था कि भविष्य में क्या होना है। तुलसी का पौधा घर में लगाते क्यों है, ये भी ऋषि मुनियों ने तय कर दिया था, क्योंकि तुलसी का वह पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। घर की बहुओं को, महिलाओं को ऑक्सीजन प्राप्त होता रहे, इसलिए तुलसी का पौधा लगा दिया। रोग और शोक को हरने वाला है। आपको खांसी हो रही हो, कोई बीमारी हो, कोई बाधा लग गई हो, तुलसी के 2 पत्ते लीजिए, चाय में डालिए, पी जाइए। घर के बाहर जाइए, पीपल का पौधा देखिए, पीपल के पौधे को क्यों रक्षा की जाती है, उसमें क्या कहा जाता है देवता लोगों से, क्योंकि पीपल का पौधा वो पौधा है जिसमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ठीक इसी प्रकार जो व्रत है, व्रत को रखने से हमारे अंदर की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो नष्ट होती हैं,
और जिसके लिए हम व्रत रखते हैं उसकी कृपा हमारे ऊपर प्राप्त होती है। यदि जगदम्बा का व्रत रखते हैं, महागौरी का व्रत रखते हैं, तो महागौरी जी की कृपा हमारे ऊपर प्राप्त होती है। नवरात्रि में व्रत रखते हैं तो 9 दिन तक अलग अलग प्रकार से अलग अलग देवियों की शक्ति की कृपा हमारे ऊपर प्राप्त होती है। प्रथम दिन शैलपुत्री की, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की, तीसरे दिन चंद्रघंटेती की, चौथे दिन कूष्मांडेती की, 5वें दिन स्कंद माता की, 6वें दिन कात्यायनी की, सप्तम कालरात्रि थी, अष्टम दिन महागौरी की और 9वें दिन सिद्धिदात्री। ये 9 दुर्गा देवियों की कृपा हमको 9 दिन का व्रत रखने से प्राप्त होता है। 9 दिन बढ़िया व्रत रहिए और व्रत का फल मिलेगा। व्रत पूजन करिए। और भगवान ये नहीं कहते कि भी आप ये करके आइए, वो करके आइए, वस्त्र बदल के आइए, लेकिन भगवान को एक बार अर्पणता चाहिए, भाव चाहिए। कोई भी चीज संसार की आप भाव के साथ चढ़ाएंगे, प्राप्त हो जाएगी मां को। तो जैसे कि भी पंडित जी ने हमें बताया कि नवरात्रि में व्रत रखने से क्या फायदा होता है, तो पंडित जी नवरात्रि के दिन मां महागौरी को कौन सा पुष्प चढ़ाया जाता है? पुष्प तो मां को पीतांबरा रूप में होंगी तो पीले पुष्प चढ़ाइए, और यदि महागौरी रूप में आपको पूजा करना है, महाशक्ति के रूप में पूजा करना है, तो सुंदर सुंदर मोंगरे के फूल होते हैं जी, जिसमें कलियां होती हैं, 9 कलियां होती हैं। आप मोगरे का फूल कभी तोड़ना, उसमें ऊपर 9 कलियां आएंगी, फिर नीचे जो है 17 कलियां होती हैं, फिर उसके नीचे 24 कलियां होती हैं, उसको मोगरे का फूल बोलते हैं। 9 कलियां का मतलब है 9 शक्तियां जी। और वो शक्तियों का पुष्प है। मां जगदम्बा को सुंदर सुंदर मोगरे का फूल चढ़ाया जाता ना। और आजकल आपने देखा है कई लोग अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए मोगरे का फूल का गुच्छा लाते हैं और उसको यहां लगवाते हैं। लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं? क्यों? मोगरे के फूल से पत्नी खुश होती है। मोगरे के फूल जैसे ही उसके लगते हैं वो प्रसन्न हो जाती है, और प्रसन्न होकर के अंदर से प्रसन्नता की सकारात्मक ऊर्जा निकलती है और तभी उसके कार्य बनते हैं। तो मां जगदम्बा को जब मोगरे के फूल चढ़ाएंगे, क्योंकि वो मां जगदम्बा सौंदर्य के रूप में है, मां पार्वती जी के रूप में है, अर्धनारीश्वर है वो, उनको मोगरे के फूल चढ़ाइए। आज के दिन जितना हो सके मोगरे के फूल की माला पहनाइए, मोगरे के फूल का श्रृंगार करिए, समस्त मनोकामना पूर्ण होंगी जी। तो जैसे कि पंडित जी ने हमें बताया कि माँ की पूजा क्यों की जाती है, कैसे की जाती है और व्रत रखने के क्या फायदे हैं, तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन सभी तमाम जानकारियों को देने के लिए। जी। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।